रुपे नेटवर्क के अंदर जो डेबिट कार्ड्स को इशू किया जाता है उनका जो इंडिया में मार्केट शेयर है वो फिनोमिनली बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप देखेंगे तो आज से 10-11 साल पहले जब इस रुपे नेटवर्क को जारी किया गया था उस टाइम पे इनका जो मार्केट शेयर था वो केवल 0.6% पे था। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ाते 2018 तक 50% पे चला गया एंड पिछले साल यानी कि 2023 में ये जो रुपे नेटवर्क पे डेबिट कार्ड्स को इशू किया गया था उनका शेयर ऑलमोस्ट 70% पे चला गया था और कहा जाता है कि अब इस साल ये 70 से बढ़ते हुए 80 to 90% को बहुत ही जल्दी टच कर जाएगा। बिकॉज जो बैंक्स हैं वो अब जो विदेशी कंपनियां हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड के तहत डेबिट कार्ड्स को इशू नहीं कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम थी रुपे नेटवर्क के तहत जो क्रेडिट कार्ड्स थे वो असल में ज़्यादा इशू नहीं हो रहे थे। आप यहाँ पे अगर लेटेस्ट डेटा को भी देखेंगे, इंडिया में टोटल अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन के आसपास क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनको कि इशू किया गया है, लेकिन रुपे नेटवर्क के ऊपर केवल 10 मिलियन के आसपास ही इशू किया गया है। विच मीन्स कि इनका जो मार्केट शेयर है वो केवल 10% का ही है ऑफ दी टोटल जो अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स को इशू किया गया है। इसमें जो मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड्स को इशू करने वाले जो नेटवर्क्स हैं वो एक तो वीज़ा है, दूसरा मास्टर कार्ड है, कुछ हद तक अमेरिकन एक्सप्रेस और कुछ हद तक डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल के भी जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि रुपे के तहत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स को इशू नहीं किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब ये पूरी कहानी बदलने वाली है बिकॉज आरबीआई ने, मैं कहूँगा, एक मास्टर स्ट्रोक लिया है जिसके चलते जो रुपे कार्ड्स का मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स तक हो सकता है, जिसकी बदौलत जो दूसरी विदेशी कंपनियां हैं वीज़ा मास्टर कार्ड उनका डोमिनेंस इंडिया में कंप्लीटली ख़त्म हो सकता है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे खबर कुछ ही दिन पहले सामने आई, रुपे कार्ड सेट टू गेन द मार्केट शेयर आफ्टर आरबीआई डायरेक्टिव टू गिव द कंज्यूमर्स अ चॉइस ऑफ द कार्ड नेटवर्क। सो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा कुछ नए डायरेक्टिव्स सामने आए हैं क्रेडिट कार्ड्स को लेकर कि नेटवर्क को कैसे चूज़ किया जाएगा, उनके बारे में ब्रीफली बात करेंगे एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पे जो ये रुपे कार्ड्स का कवरेज है ये किस बेसिस पे भारत में अब सडनली बढ़ने वाला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर्स का जो कैप्सूल कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। अभी इसकी केवल एक क्लास हुई है, इसका दूसरा सेशन आज होने वाला है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है आप एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में रन किया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके जो एनरोलमेंट के लिंक्स हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों 2025 और 26 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हमारे करोलबाग सेंटर में, मुखर्जी नगर सेंटर में और इवन प्रयागराज सेंटर में भी कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। वहाँ पर जाकर के आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और उसके अलावा घर बैठे बैठे अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो आप नीचे दिए गए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिटली लिंक पे क्लिक कीजिए, मेरा नाम चूज़ करिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और आपकी जो प्रिलिमिनरी काउंसलिंग है वो भी यहाँ पर करवाई जाएगी। ऑल राइट, सो आज से लगभग 10 दिन पहले की बात है, हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें जो बड़ा बदलाव था वो ये था कि मान लीजिए आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसमें जाकर के एनरोल करते हैं तो उसमें बेसिकली बैंक अभी तक डिसाइड करता था कि उसमें जो इशूअर नेटवर्क है वो कौन सा होगा, मतलब कि क्या वो वीज़ा होगा, क्या वो मास्टर कार्ड होगा, क्या वो रुपे होगा। लेकिन आरबीआई ने सिंपल सी बात बोली कि इसमें कंज्यूमर की चॉइस होगी और इशू करने से पहले ही कस्टमर को ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको रुपे पे लेना है, एमेक्स पे लेना है, मास्टर कार्ड पे लेना है या वीज़ा पे लेना है एट द टाइम ऑफ इशुएंस और एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। मतलब कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड एक्सपायर भी हो रहा है तो उसमें भी रिन्यूअल के टाइम पे आपको ये वाली ऑप्शन जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। और ये इन्होंने कहा कि 6 सितंबर से ये वाले जो नए नियम हैं ये लागू होने चाहिए बैंकों पर भी और एनबीएफसीज पर भी जो भी क्रेडिट कार्ड्स को इशू कर रहे हैं। नाउ ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में,
SBI हुआ, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके ऊपर बहुत बड़ा इसमें प्रेशर आएगा बिकॉज ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखते थे। अगर आप देखेंगे तो 19% मार्केट शेयर यहाँ पर SBI के पास था, 21% शेयर HDFC के पास, उसके बाद ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बहुत भारी मात्रा में ये क्रेडिट कार्ड्स को इशू करते थे। तो इनके ऊपर ये वाले जो नियम है ये इमीडिएटली लागू हो जाएंगे। लेकिन इस एक सिंगल चेंज की वजह से कहा जा रहा है कि इससे रुपे कार्ड का जो नेटवर्क है क्रेडिट कार्ड्स के केस में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो कैसे? नाउ यहाँ पर कई सारी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, उनका ये कहना है, वी बिलीव द रीसेंट RBI सर्कुलर टू अलाउ अ चॉइस टू कस्टमर्स विल फर्दर एक्सेलरेट रुपे कार्ड्स एक्सेप्टेंस अमंग द कस्टमर्स एंड इवन कार्ड इशूअर्स एट लीस्ट इन इंडिया। किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है, इसी को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, रुपे कार्ड्स का फायदा क्या है, कस्टमर क्यों रुपे कार्ड को चूज करना चाहेगा। नंबर 1, इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है ये काफी कम लगता है। नंबर 2, ये काफी इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस में भी काफी अच्छी कमी है और कस्टमर को, स्पेशली इंडिया के कस्टमर को ये चाहिए कि प्रोसेसिंग चार्जेस इसमें कम से कम हो। एंड नंबर 3, ये ज्यादा सिक्योर भी माना जाता है। और यहाँ पर आप इसका एक अंदाजा भी ले सकते हैं, हर 2000 रुपये के पीछे जो वीज़ा मास्टर कार्ड पे खर्चा आता है वो 3.25 का आता है, लेकिन रुपे कार्ड पे केवल 2.5 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। ये कस्टमर को महसूस नहीं होता, कस्टमर के अकाउंट से तो 2000 रुपये ही जाते हैं, लेकिन ये सामने वाले मर्चेंट को महसूस होता है। और क्योंकि रुपे कार्ड पे खर्चा कम पड़ता है तो सामने वाला मर्चेंट, ऑब्वियस सी बात है, वो रुपे कार्ड को लेना प्रेफर करेगा। जब मर्चेंट रुपे कार्ड को लेना प्रेफर करेगा तो कस्टमर भी रुपे कार्ड की तरफ ही उसका झुकाव जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि रुपे कार्ड का जो एक्सेप्टेंस है वो धीरे धीरे कस्टमर्स के अंदर बढ़ने वाला है। सेकेंडली, जो यहाँ पे इशू करने वाले बैंक्स हैं वो भी इसको फेवर करेंगे। जब भी कोई बैंक मान लीजिए XYZ क्रेडिट कार्ड को लेकर आता है तो या तो वो वीज़ा के साथ पहले टाइप करता है, या वो मास्टर कार्ड के साथ टाइप करता है, या वो डाइनर्स के साथ टाइप करता है, लेकिन ये कंपनियां पहले ही उनसे काफ़ी मोटी मात्रा में फीस चार्ज करने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको रुपे कार्ड के साथ टाइप करना है तो नंबर 1 थिंग, बैंक्स डू नॉट हैव टू पे एनी फीस टू एंटर इनटू द नेटवर्क। मतलब कि कंप्लीटली निशुल्क है आपको रुपे के अंदर एनरोलमेंट करनी है, कोई आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होने वाला है बैंकों के लिए भी कि उनके भी ऊपर जो अलग से उनको खर्चा पड़ रहा था क्रेडिट कार्ड्स को इशू करने में वो अब नहीं पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बैंक्स यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। रुपे के थ्रू होने वाला जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसकी सारी हिस्ट्री कंट्री के अंदर रहती है। तो डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा सोवरेनिटी के माध्यम से रुपे कार्ड बहुत ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। लेकिन वीज़ा मास्टर कार्ड का डेटा बाहर जाता है कंट्री के, जब बाहर जाएगा तो बाहर शेयर भी होगा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्योंकि कंट्री में रहता है इसीलिए ट्रांजैक्शन स्पीड हाई है और इसीलिए प्रोसेसिंग जल्दी होती है। इसीलिए भी बैंक्स यहाँ पे रुपे कार्ड्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करने वाले हैं। सो उम्मीद तो यही है कि रुपे कार्ड्स का जो मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड्स में वो सडनली बढ़ना चाहिए आफ्टर दिस पर्टिकुलर मूव। एक चैलेंज जो कि बैंकों को या फिर कस्टमर्स को यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है वो ये है कि रुपे इंटरनेशनली नहीं चलता। ये कुछ कुछ देशों में यूज़ होना शुरू हुआ है, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, UAE। अभी इंटरनेशनली इसका टाइप बहुत कंट्रीज़ के साथ नहीं है। वीज़ा मास्टर कार्ड आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर भी सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। आप लोग देखते ही हैं कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम लोग टाइप्स कर रहे हैं। सो उम्मीद यही है कि इसकी भी जो कवरेज है वो जल्दी ही बढ़ जाएगी, इंटरनेशनली भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। बाय द वे, अगर आपके पास एमेक्स कार्ड है तो उस केस में, एमेक्स बैंक के द्वारा इशू किया गया एमेक्स कार्ड है तो उस केस में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज वो एक ऐसा इशूअर है जिसके टोटल 10 लाख से भी कम एक्टिव कार्ड होल्डर्स हैं। उनके ऊपर RBI का जो नया डायरेक्टिव है ये लागू नहीं होता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को लेके? डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, 2024 का जो UPSC प्रीलिम्स है उसको लेकर अनअकैडमी कुछ स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आई है। इनको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इससे आपको अपनी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।